हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज की क्लास, क्योंकि आज की क्लास में हम वो क्वेश्चंस करेंगे, वो टॉपिक डिस्कस करेंगे आपके साथ, जिन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आपके JK SSB JSA एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। जो रिसेंटली आपके पास JSA का एग्जामिनेशन हुआ है, यह एग्जामिनेशन आपके पास 7 दिसंबर से लेकर आपके पास 11 दिसंबर तक चला है। ऑलमोस्ट 10 शिफ्ट्स में ये पेपर हुआ है, तो 10 शिफ्ट्स का पेपर आपके पास हमारे पास अवेलेबल था। इन पेपर्स को हमने निचोड़ा है, आपके लिए हमने इनको अच्छे से एनालिसिस किया है, समझा है कि किस तरह के क्वेश्चन अवार्ड्स के रिलेटेड, किस तरह के क्वेश्चन स्पोर्ट्स के रिलेटेड आपके एग्जाम में ही पूछे जा रहे हैं। अगर आप अवार्ड्स के रिलेटेड पूरी की पूरी अच्छे से पढ़ना चाहते हैं या स्पोर्ट्स के रिलेटेड पढ़ना चाहते हैं, तो इसके रिलेटेड ऑलरेडी हमने जो है आपके लिए सेपरेट क्लासेस लाई हुई हैं। आज की क्लास का ये मकसद है ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि आपके पास स्पोर्ट्स के रिलेटेड और आपके पास अवार्ड्स के रिलेटेड किस तरह के किस टॉपिक्स पर आपके पास JK SSB क्वेश्चन पूछता है। तो हम जो है आइडिया लेना चाहते हैं कि एग्जामिनर के मन में, एग्जामिनर के दिमाग में क्या चलता है, किस तरह के क्वेश्चन वो आपके एग्जामिनेशन में पूछता है। तो बेसिक कंसेप्ट समझेंगे इस पूरी क्लास में, रिवाइज करेंगे पूरे का पूरा टॉपिक। आप दोस्तों से गुजारिश कर रहे हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपकी जो सपोर्ट है बस हमारे लिए वही मोटिवेशन का काम कर रही है। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं सर। चलिए, ये पहला क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया था, विद विच आर फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज थॉमस कप एसोसिएटेड। पूछा गया है कि आपके पास जो थॉमस कप है वो किस खेल के साथ संबंधित है, किस खेल के साथ एसोसिएटेड है। क्या ये चेस के साथ रिलेटेड है, क्या ये गोल्फ के साथ रिलेटेड है, टेनिस के साथ रिलेटेड है या बैडमिंटन के साथ रिलेटेड है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कप है, आप सब ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है हमारे साथ कि जो आपके पास थॉमस कप है ये इंपॉर्टेंट कप आपके साथ बैडमिंटन के साथ रिलेटेड आ रहा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बैडमिंटन आ रहा है। ठीक है जी, चलिए थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो आपके पास थॉमस कप आ रहा है, थॉमस कप को कभी कभी आप जो है वर्ल्ड मैन टीम चैंपियनशिप भी कहते हैं। ये एक इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप है अमंग द टीम्स रिप्रेजेंटिंग मेंबर नेशंस ऑफ द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। तो इसकी शुरुआत अगर आप देखेंगे तो 1949 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो आपने याद रख दिया कि आपके पास थॉमस कप जो है वो बैडमिंटन के रिलेटेड आ रहा है और इसे कभी कभी वर्ल्ड मैन टीम चैंपियनशिप भी कहा जाता है। ठीक है जी, अगर आप करंटली देखेंगे, ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये आपके पास करंटली आ रहा है कि करंटली इस साल में जो आपके पास इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया ने चाइना को हरा कर ये खिताब इस साल का जीता है। तो इंडोनेशिया बीट चाइना इन द फाइनल ऑफ 2021। तो आज के जो विजेता हैं, आज के जो करंट चैंपियंस हैं, वो आपके पास इंडोनेशिया आ रहे हैं। ठीक है, इतना याद रह गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए सर, दूसरा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में क्या पूछा गया था, द ऑस्कर अवार्ड्स वायर फर्स्ट प्रेजेंटेड इन। पूछा गया है कि जो आपके पास ऑस्कर अवार्ड्स हैं, ठीक है जी, अभी आपको पता है कि ऑस्कर अवार्ड्स, इन्हें आप जो है एकेडमी अवार्ड्स के नाम से बेहतर जानते हैं। एकेडमी अवार्ड्स, आपके पास जो ऑस्कर अवार्ड्स हैं इन्हें आप एकेडमी अवार्ड्स के नाम से बेहतर तरीके से जानते हैं, पॉपुलरली नोन एज ऑस्कर्स। इन अवार्ड्स को जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो अदाकार, वो आर्टिस्ट, वो टेक्निकल जो आपके पास कंसेप्ट, आपके जो ये हीरो हो गए, हीरोइंस हो गए, आर्टिस्ट हो गए, उनको इन खिताबों से नवाजा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है आपके एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। वर्ल्ड वाइड ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मशहूर अवार्ड माना जाता है। आपके पास ऑस्कर अवार्ड कहें, एकेडमी अवार्ड्स कहें, इनकी शुरुआत अगर आप देखेंगे तो आपके पास 16 मई 1929 में हो रही है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है क्या आ जाएगा सर, ऑप्शन नंबर बी, डेट इज 1929। और इन अवार्ड्स को सर देता कौन है, इन अवार्ड्स के लिए आपने नाम याद रख देना है, AMPAS। इसको आप क्या कहते हैं सर, आपको पता ही है, ये आपके पास एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंस आ रही है, एकेडमी मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंस। ये आपके पास ये जो एकेडमी है, यही इन अवार्ड्स को, जो ऑस्कर के अवार्ड्स हैं, यही कंडक्ट करती है, यही एनुअली आपको देती है। तो मई 1929 में इनकी शुरुआत हुई थी, 1929, ये साल याद रख दीजिएगा। अच्छी बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके पास ऑस्कर के लिए ये चीज़ें आपने याद रख लेनी है, ये इसका जो है ट्रॉफी देखने को मिलती है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर, विद विच आर फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज विंबलडन ट्रॉफी एसोसिएटेड। ठीक है जी, जो विंबलडन ट्रॉफी है वो इनमें से किस खेल के साथ संबंधित है। क्या वो बैडमिंटन के साथ रिलेटेड है, क्या वो चेस के साथ रिलेटेड है, गोल्फ के साथ रिलेटेड है या टेनिस के साथ रिलेटेड है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रॉफी आपके पास, इस पर सर ज़्यादा टाइम नहीं करेंगे क्योंकि इसके रिलेटेड हमने अच्छे से आपको समझाया हुआ है कि जो विंबलडन ट्रॉफी है ये आपके पास टेनिस खेल के साथ संबंधित है। सिर्फ आप रिसेंटली ये याद रख दीजिए कि आपके पास जो इस साल का 2021 की जो विंबलडन चैंपियनशिप थी, जो बेसिकली आपके पास ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट था, जो आपके पास ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस विंबलडन लंदन में आपको देखने को मिला था। इसमें आपके पास जो नोवैक जोकोविच आ रहे हैं, इन्होंने सक्सेसफुली ये जो खिताब है फिर से डिफेंड किया था। 20वां मेजर खिताब इनके नाम ही आया था। ठीक है जी, इन्होंने इस दौरान फाइनल में
मिटियाऊ बेरेंटी को हराया था। ये 134th एडिशन था आज का आपके पास विंबलडन ट्रॉफी का। तो याद है कि आपके पास कि विंबलडन ट्रॉफी जो है बहुत इंपॉर्टेंट टेनिस के रिलेटेड आ रही है इस तरह की। और जो आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी आज आ रहे हैं आपके पास, नोवाक जोकोविच, इन्होंने इस साल का जो खिताब है ये जीता है। तो ये चीज़ आपने याद रख लेनी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके साथ आ रहा है सर एबल प्राइज़। बहुत सारे क्वेश्चन सर इस पर पूछे गए थे अलग अलग जेएसए के शिफ्ट्स में, अलग अलग दिन में अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया था। एबल प्राइज़ के पूछा गया है कि एबल प्राइज़ जो है किसके साथ संबंधित है, किसके साथ एसोसिएट है, क्या मेडिसिन के साथ एसोसिएट है, मेडिकल फील्ड के साथ, मैथमेटिक्स के साथ, म्यूजिक के साथ या आर्किटेक्चर के साथ। तो आप सब दोस्तों को पता है कि ये जो एबल प्राइज़ है ये किसके साथ संबंधित है सर, मैथमेटिक्स का। ठीक है जी, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने पढ़ लिया कि जो एबल प्राइज़ है, एबल प्राइज़ इन मैथमेटिक्स दिया जाता है, ये आपने पढ़ लिया। आप देखिए एबल प्राइज़ क्या है सर, ये एक प्राइज़ अवार्ड है एनुअली जिसे दिया जाता है बाय द किंग ऑफ नॉर्वे। जो नॉर्वे के किंग है, ये पहली बात याद रख लेनी है। इट्स गिवन बाय द नॉर्वे किंग ऑफ नॉर्वे। एनुअली ये दिया जाता है उन पर्सनस को, उन आपके पास उस व्यक्ति को दिया जाता है जिन्होंने ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग मैथमेटिक्स में कंट्रीब्यूशन दी हो। ठीक है जी, इट इज़ गिवन बाय द किंग ऑफ नॉर्वे टू वन और मोर आउटस्टैंडिंग मैथमेटिशियंस। ठीक है जी, इसे जो है इस आपके पास जो ये एबल प्राइज़ आ रहा है ये किन के नाम पर आ रहा है सर, आपके पास नील्स हेनरिक एबल। ये जो आपके पास इस पर भी लिखा होता है आपको दिखाई दे रहा होगा, नील्स हेनरिक एबल के नाम पर दिया जाता है। नील्स हेनरिक एबल जो है बहुत ही मशहूर मैथमेटिशियन से नॉर्वे से बिलोंग कर रहे थे ये। ठीक है जी, इसमें आपके पास प्राइज़ मनी दी जाती है सर, कितनी प्राइज़ मनी होती है 7.5 मिलियन नॉर्वेन कोरनेर को जो है ये प्राइज़ दिया जाता है। ठीक है, 7.5 मिलियन नॉर्वेन कोरनेर ये प्राइज़ दिया जाता है। इसकी शुरुआत आपको 2003 में देखने को मिलती थी। ठीक है, 2021 की बात करेंगे तो 2021 में आपके पास ये दो व्यक्ति याद रख लेने हैं आपके पास। एक तो आपके पास लेज़ोला लेवजोज आ रहे हैं, दूसरा आपके पास एवी विगडरसन आ रहे हैं, AW और LL। ये याद रख दीजिएगा इस साल के जो आपके पास 2021 डेट इज 2021 के जो विजेता हैं एबल प्राइज़ के। एक तो आपके पास लेज़ोला लेवजोस आ रहे हैं और एवी विगडरसन आ रहे हैं। तो ये दो नाम याद रख दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया है हु वाज द फर्स्ट इंडियन रेसिपिएंट ऑफ द रमन मैग्से अवार्ड फॉर कम्युनिटी लीडरशिप इन 1958। बोला गया है, आप बताइए सर, रमन मैग्से अवार्ड सर बहुत ही बेहतरीन अवार्ड है। तो इस अवार्ड का जो पहला इंडियन विजेता है वो कौन है जिन्हें 1958 में कम्युनिटी लीडरशिप के लिए इस खिताब से नवाजा गया है? क्या वो अरविंद केजरीवाल हैं सर? अरविंद केजरीवाल तो अभी आए हैं। तो 1958 में देखिए सर, ऐसे आप कर सकते हैं कि ऑड एंड आउट कर सकते हैं। तो किरण बेदी सर 1958 में मुश्किल है इनका आने का कंसेप्ट। ठीक है जी, आप बच गए, आपके पास आचार्य विनोबा भावे आ जाते हैं और बिंदेश्वर पाठक आ सकते हैं। तो वो दो पर आप आ सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर अगर आप देखेंगे तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी डेट इज विनोबा भावे आ रहे हैं। विनोबा भावे जो हैं ये पहले इंडियन थे जिन्हें 1958 में फॉर कम्युनिटी लीडरशिप रमन मैग्से अवार्ड से नवाजा गया था। जो रमन मैग्से अवार्ड है सर ये क्या है? ठीक है जी, ये आपके पास फर्स्ट इंडियन आपके पास आ रहे हैं कौन, जो आपके पास आचार्य विनोबा भावे आ रहे हैं, फर्स्ट पर्सन टू रिसीव मैग्से अवार्ड, रमन मैग्से अवार्ड। ठीक है जी, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो अब जो रमन मैग्से अवार्ड है ये क्या है सर? ये रमन मैग्से अवार्ड ऐसा अवार्ड है जो एनुअली दिया जाता है उन पर्सनस को जो आपके पास यही जो बेसिकली ये खिताब किनके नाम पर दिया जाता है? जो फिलीपींस के प्रेसिडेंट थे रोमन मैग्से, उनके ही नाम पर यह दिया जाता है। वो व्यक्ति, वो पर्सन जो उनके नक्शे कदम पर चलते हुए इंटेग्रिटी, ठीक है जी, इंटेग्रिटी एंड गवर्नेंस, कोरेजियस सर्विसेज, आपके पास लोगों की खिदमत, डेमोक्रेटिक सोसाइटी, इन कामों में जो है अपना योगदान देते हैं उन पर्सनस को जो है इस रमन मैग्से अवार्ड से नवाजा जाता है। जो प्राइज़ है इसको एस्टेब्लिश किया गया था अप्रैल 1957 में, पहला अवार्ड 1958 में दिया गया था बाय द ट्रस्टीज ऑफ रॉकफेलर ब्रदर फंड बेस्ड इन द न्यूयॉर्क सिटी विद द कंकरेंस ऑफ द फिलीपींस गवर्नमेंट। ठीक है, ये चीज़ें आपने याद रख लेनी है। तो बहुत सारे इंडियंस को इस खिताब से नवाजा गया है। जो पहले आ रहे हैं वो तो आपने पढ़ ही लिया हमारे साथ कि पहले जो इंडियन आ रहे हैं जिन्हें इस खिताब से नवाजा गया था वो आपके पास आचार्य विनोबा भावे आ रहे हैं। ठीक है जी, इसके बाद अगर आप रिसेंटली देखेंगे जो इस साल 2019 में ही आपके पास ये नाम आ रहा है, क्योंकि आपको पता ही है ये आपने NDTV में इनको बहुत बार देखा होगा, ये आपके पास रवीश कुमार आ रहे हैं। ठीक है जी, रवीश कुमार, इन्हें 2019 के
रमन मैग्से अवार्ड से नवाजा गया है। देखिए विनोबे भावे आपने याद रख लिया, 1958 में कम्युनिटी लीडरशिप के लिए दिया गया था। मदर टेरेसा 1962 में पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया गया था। रवीश कुमार 2019 में जर्नलिस्ट आ रहे हैं ये एनडीटीवी के, ठीक है जी। किरण बेदी 1994 में इनको ये खिताब दिया गया था फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज। जो आपके पास अरविंद केजरीवाल हैं 2006 में इनको इस खिताब से नवाजा गया था फॉर एमरजेंट लीडरशिप। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम हमने बोले, ये याद रख दीजिएगा। तो इस साल के अगर आप देख रहे हैं तो इस साल का आपके पास हमने ये सामने लाए हुए आपके पास 2021 के, ये याद रखिए। आपके पास स्टीवन मुनसे आ रहे हैं, आपके पास फिरोज कादरी आ रहे हैं, मोहम्मद अमजद साकिब साहब आ रहे हैं, आपके पास वाच डॉक आ रहे हैं, आपके पास रोबोट्रो, ये बैलन जो है ये नाम याद रख दीजिएगा। तो ये कुछ रेसिपिएंट्स हैं 2021 के लिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास जो आ रहे हैं वो आपके पास 2019 में जो रवीश कुमार को दिया गया है उस पर क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, प्रिट्जर्स प्राइज इंटरनेशनल अवार्ड गिवन एनुअली टू रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ए लिविंग डैश, ठीक है। जो आपके पास प्रिट्जर्स प्राइज है, ठीक है जी। प्रिट्जर्स प्राइज जो है एक इंटरनेशनल अवार्ड है जो एनुअली हर साल दिया जाता है, किसके लिए? टू रिकॉग्नाइज कंट्रीब्यूशन ऑफ ए लिविंग, किसको दिया जाता है, किस फील्ड में दिया जाता है? स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है, डॉक्टर को दिया जाता है, इकोनॉमिक्स को दिया जाता है या आर्किटेक्ट को दिया जाता है। तो ये खिताब जो है आप सबको पता ही है क्योंकि प्रिट्जर्स का फुल फॉर्म ही आपके पास फुल आपकी जो पूरा नाम आ रहा है प्रिट्जर्स आर्किटेक्चर प्राइज आ रहा है। तो इस पर टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, आपको पता ही है कि ये करेक्ट आंसर क्या जो है ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, क्योंकि इसको आप जो है ये आपके पास आप देख रहे हैं अगर अपनी स्क्रीन पर, प्रिट्जर्स आर्किटेक्चर अवार्ड इसे कहा जाता है, ठीक है जी। प्रिट्जर्स आर्किटेक्चर प्राइज है, ये एक अवार्ड एनुअली दिया जाता है टू ऑनर ए लिविंग आर्किटेक्ट और आर्किटेक्ट्स, ठीक है। जो जिन्होंने आर्किटेक्चर के फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दी होती है उस आर्किटेक्ट या एक से ज़्यादा आर्किटेक्ट हो सकते हैं, उनको इस खिताब से नवाजा जाता है। इसके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखना है कि इसकी शुरुआत जो है 1979 में की जा रही है बाय J.A. प्रिट्जर, उनके नाम से ये शुरू हो रहा है और उनकी पत्नी केनेडी के द्वारा ये शुरू किया जाता है। जो अवार्ड है इसको फंड किया जाता है बाय प्रिट्जर फैमिली और इसकी जो स्पॉन्सरशिप है इसे स्पॉन्सर करता है सर, ये याद नाम रख दीजिएगा कि हयात फाउंडेशन जो है इसको आपके पास स्पॉन्सर करता है प्रिट्जर्स प्राइज़ को। प्रिट्जर प्राइज़ जो है इसे कंसीडर किया जाता है वन ऑफ द वर्ल्ड प्रीमियर आर्किटेक्चर अवार्ड, कभी कभी तो इसे नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। 2021 का अगर आप कंसेप्ट देखेंगे कि 2021 में ये दो नाम जो है आपने याद रख लेने हैं। 2021 में ये जो फ्रेंच के आर्किटेक्ट्स थे एनी लेकेटन और आपके पास जीन फिलिपिस वेसल, ये इन दोनों को जो है ये इस खिताब से नवाजा गया है। तो आपके पास नाम दो आ रहे हैं, एक तो एनी लेकल्टन आ रहे हैं और आपके पास जीन फिलिपस वेसल आ रहे हैं। इन दोनों को ये अवार्ड इस साल का दिया गया है। एज पर एज इंडिया इज कंसीडर्ड, तो ये नाम आप याद रख दीजिएगा क्योंकि इंडिया के रिलेटेड आपके पास बालकृष्णा दोषी जो है इन्हें 2018 में इस प्रिट्जर्स आर्किटेक्चर अवार्ड से नवाजा गया था। फर्स्ट इंडियन टू विन दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड आपके पास कौन से आ रहे हैं? बालकृष्णन दोषी आ रहे हैं। चलिए जी आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो आपके जेएसए में पूछा गया था JKSSB के द्वारा वो था इस तरह से, विच आर फॉलोइंग इज एन इनिशिएटिव ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, BCCI का कौन से इनमें से एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव अवार्ड आ रहा है? क्या वो फेड कप हार्ट अवार्ड आ रहा है, थॉमस कप आ रहा है, पॉली ओमरिगर अवार्ड आ रहा है या राइडर कप आ रहा है? सर देखिए राइडर कप तो आ नहीं सकता, थॉमस कप तो आ नहीं सकता, फेड कप तो आ नहीं सकता, बचा क्या सर? सिर्फ ऑप्शन नंबर सी ही बच रहा है। अगर आपको पता भी नहीं होगी कि ये आपके पास पॉली ओमरिगर अवार्ड किसके रिलेटेड आ रहा है तभी आप जो है रैंडम गैस कर सकते हैं इसका, क्योंकि बाकी तीन जो हैं वो आउट हो रहे हैं क्योंकि उन तीनों के बारे में आपने पढ़ा है। सर फेड कप तो नहीं है, थॉमस कप तो नहीं है, राइडर कप तो है ही नहीं। तो जो आपके पास पॉली ओमराइगर अवार्ड है ये इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो आ रहे हैं उन्हें ये अवार्ड BCCI के द्वारा दिया जाता है। जो इंडियन क्रिकेटर्स जिन्होंने ज़बरदस्त कारकर्दगी की होती है इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्हें इस अवार्ड से नवाजा जाता है। अगर आप इंडियंस की बात करेंगे तो 2006-2007 में इसकी शुरुआत हो रही है और 2007 में सबसे पहला ये अवार्ड सचिन तेंदुलकर को दिया जाता है। रिसेंटली जो 2018-2019 का अवार्ड है ये आपके पास बुमराह को दिया गया है, ठीक है, जसप्रीत बुमराह को दिया गया। सबसे ज़्यादा अवार्ड जो है इस खिताब इस कैटेगरी में आपके पास विराट कोहली को मिले हुए हैं। तो ये आपके पास हमने लाए हुए, ये देख लीजिए सर कि पहला आपके पास जो अवार्ड है वो आपने याद रख लिया सचिन तेंदुलकर को आ रहे हैं। फिर उसके बाद आपके पास कंसेप्ट आ रहा है वीरेंद्र सहवाग, फिर आपके पास गौतम गंभीर देखने को मिलते हैं, आपके पास राहुल द्रविड़ देखने को मिलते हैं। उसके बाद 2012-2013 में आपके पास रविचंद्र अश्विन देखने को मिलते हैं। फिर आपके पास भुवनेश्वर कुमार को ये अवार्ड दिया जाता है। उसके बाद आपके पास विराट कोहली का नाम आ रहा है और रिसेंटली अभी आप जो आपके पास जसप्रीत बुमराह का नाम आप याद रख देंगे। तो रिसेंटली आपके पास जो नाम आ रहा है इसके लिए, इस अवार्ड के लिए, पॉली ओमराइगर अवार्ड के लिए वो आपके पास जसप्रीत बुमराह आ रहे हैं, ठीक है जी, अच्छे से याद रख लीजिएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है, एबल प्राइज वाज एस्टेब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट्स। अभी आपको हमने पढ़ा दिया कि एबल प्राइज क्या है, किस तरह से है, कब इनकी शुरुआत हुई है, आपने पढ़ लिया। तब अब पूछा है कि किस गवर्नमेंट के द्वारा ये शुरू किया, क्या फ्रेंच गवर्नमेंट ने शुरू किया है? नहीं सर। क्या वो जर्मन गवर्नमेंट ने शुरू किया? सर नहीं। क्या स्वीडिश गवर्नमेंट किया? नहीं सर। किसने किया था सर? वो आपके पास नॉर्वे ने गवर्नमेंट किया था, जो नॉर्वे के बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास एबल साहब थे, जो मैथमेटिशियन थे, उन्हीं के नाम पर ये शुरू किया गया था नॉर्वेजियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी आप देख रहे हैं सर, एक ही कंसेप्ट अलग अलग क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं आपके पास। क्वेश्चन 9 आपकी स्क्रीन के ऊपर, विद विच आर फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज वाकर कप। वाकर कप जो है किस स्पोर्ट्स के साथ रिलेटेड है? ठीक है जी, चेस सर, चेस के साथ तो ये है नहीं, टेनिस के साथ तो सर है नहीं, बैडमिंटन के साथ तो है नहीं, तो पीछे क्या बच गया? हमारा जो आंसर है इसका क्या आ जाएगा सर? गोल्फ आ जाएगा। तो आप बोलेंगे सर गोल्फ में जब आप खेलते हैं तो गेंद दूर चली जाती है, तो चलते चलते वॉक करते करते जो है हमें गेंद लानी पड़ती है, किसमें? गोल्फ में। वॉक करते करते लानी पड़ती है, तो वॉक से आपके पास वाकर याद हो गया। जो वाकर कप है ये एक गोल्फ ट्रॉफी है जिसे कंटेस्ट किया जाता है ऑड नंबर ईयर्स में। फॉर 2019 में हो गया, 2021 में हो गया, फिर 2023 में किया जाएगा। ठीक है जी, किन के बीच में? जो आपके पास मेल एमेचर गोल्फर प्लेयर्स आ रहे हैं, दो इंपॉर्टेंट टीम्स के, यूनाइटेड नेशंस से और ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड से। ठीक है जी, जो कप है इट्स नेम्ड आफ्टर द जॉर्ज हर्बर्ट वाकर, जो बेसिकली UNGA 2000 जो आपके पास UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 1920 में जब इनकी शुरुआत हुई थी, तब ये UNGA के प्रेसिडेंट थे। कौन? आपके पास वाकर साहब। कौन वाकर? इनका फुल नाम आ रहा है जॉर्ज हर्बर्ट वाकर। ठीक है जी, तो ये था प्रेसिडेंट, इन्हीं के नाम से ये शुरू किया गया था। इस साल का जो आपके पास कंसेप्ट देखने को आपको मिला है, इस साल का आपके पास 48 एडिशन था। ये जो इस साल का हुआ था 48 एडिशन था, तो इसे USA ने अपने नाम लिया। तो USA ने ये खिताब जो है इस साल का जीता हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो आपके पास JK SSB ने पूछा था, वो क्या क्वेश्चन है सर? वो पूछा था आपके पास, मैन बुकर प्राइज इज ए प्रेस्टिजियस अवार्ड गिवन एनुअली टू फुल लेंथ नॉवल इन विच लैंग्वेज। ठीक है जी, आप बताइए कि मैन बुकर प्राइज जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस्टिजियस अवार्ड है जिसे एनुअली दिया जाता है टू ए फुल लेंथ नॉवल, किस लैंग्वेज में? क्या इंग्लिश लैंग्वेज में, क्या फ्रेंच लैंग्वेज में, लैटिन लैंग्वेज में, या जर्मन लैंग्वेज में? तो इसका करेक्ट आंसर अगर आप देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल बखूबी आपका जो आंसर है वो आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज आ जाएगा। ठीक है जी, ये आप याद रख दीजिएगा कि जो आपके पास मैन बुकर प्राइज है, पहले इसका नाम क्या आता था? पहले इसका नाम अभी आप बुकर प्राइज कह रहे हैं इसको, लेकिन पहले इसका नाम जो है वो बुकर प्राइज फॉर फिक्शन आता था। लगभग 2001 तक इसका नाम जो है बुकर प्राइज फॉर फिक्शन आता था। फिर आगे चलकर 2002 से लेकर 2019 तक इसे मैन बुकर प्राइज कहा जाता है, और रिसेंटली सिर्फ इसे बुकर प्राइज कहा जाता है। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, लिटरेरी प्राइज अवार्ड है, जिसे हर साल दिया जाता है, ईच ईयर दिया जाता है फॉर द बेस्ट नावल रिटन इन इंग्लिश। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस नावल को आपने पब्लिश करना होता है यूनाइटेड किंगडम में या आयरलैंड में। इसकी शुरुआत अगर आप देखेंगे, एस्टेब्लिश देखेंगे कब हो रहा है, तो 1969 में इसकी शुरुआत हो रही है। पहला अवार्ड 1969 में दिया गया था। 2021 की बात करेंगे जो आज आपके पास आ रहा है कंसेप्ट, तो 2021 में अगर आप याद रखेंगे तो ये जो आपके पास आपके स्क्रीन के ऊपर व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम आपके पास डोमन गैलगाट आ रहा है। इन्हें ही इस साल का जो मैन बुकर प्राइज है इसे नवाजा गया है फॉर हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट नावल, जिसका नाम द प्रॉमिस आ रहा है। ये इनके हाथ में भी आपको दिखाई देगी। तो ये जो है ये आपके पास डैमन गैलगट आ रहे हैं, ये इनका नाम है डैमन गैलगट, और द प्रॉमिस जो है इनकी किताब जो नावल है उसका नाम द प्रॉमिस आ रहा है। बहुत अच्छे, सीख लिया। तो आगे बढ़ेंगे। चलिए इंडिया के रिलेटेड आप नाम याद रख दीजिए। ये जो है आपके पास स्क्रीन के ऊपर जो दिखाई दे रहे हैं, ये आपके पास अरुणिधि रॉय आ रहे हैं। ठीक है जी, अरुणिधि रॉय जो हैं ये फर्स्ट इंडियन आ रहे हैं जिन्हें मैन बुकर प्राइज से नवाजा गया था 1997 में। और इनकी जो नावल थी उसका नाम क्या है सर? नावल का नाम याद रख दीजिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है जी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसके लिए इन्हें 1997 में मैन बुकर प्राइज से नवाजा गया है, अरुणिधि रॉय। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, हु हैज़ बीन नेम्ड एज ए स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ ईयर 2021 लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। ठीक है जी, इस साल का जो आपके पास स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द वर्ल्ड आ रही हैं 2021 की लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के द्वारा, वो कौन है? क्या वो आपके पास साइमोन बिलीज आ रही हैं, क्या आपके पास जेसिका इनेस आ रहे हैं, क्या नोवामी ओसाका आ रहे हैं, या आपके पास सेरेना विलियम्स आ रहे हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डैट इज नोवामी आपके पास ओसाका आ रही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास
टेनिस प्लेयर हैं और ये बिलोंग करते हैं सर जापान से। ये आपके पास आपके स्क्रीन के ऊपर इस तरह से आ रहे हैं। ये आपके पास नोमामी ओसाका हैं, ये जापान से बिलोंग करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टेनिस प्लेयर आ रहे हैं। इन्हें स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड से नवाजा गया है। अगर आपके पास मैन का पूछे जाएंगे, अगर आपसे कोई पूछ ले कि मैन की कैटेगरी में आपके पास ये खिताब किसको गया है इस साल का, तो वो आपके पास राफेल नडाल आ रहे हैं। तो आपके पास राफेल नडाल जो हैं, इन्हें इस साल के स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया है। ठीक है जी, ये चीज़ें आपने याद रख लेनी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है हु इज़ द ओनली फीमेल बॉक्सर इन द वर्ल्ड टू बिकेम वर्ल्ड एमेचर बॉक्सिंग चैंपियन फॉर द रिकॉर्ड 6 टाइम्स। 6 बार जो है ये खिताब जीतने वाले, वर्ल्ड एमेचर बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीतने वाली इकलौती फीमेल कौन सी हैं? क्या वो आपके पास एड्रीना सेल्स आ रहे हैं, मैरी कॉम आ रहे हैं, एस्टर फिलियर्स आ रहे हैं, या आपके पास लुकिया रिचकर आ रहे हैं? तो इस पर टाइम बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि आसान क्वेश्चन है, लेकिन याद रखिए मैरी कॉम इसमें आ रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम मैरी कॉम का याद रख दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन के ऊपर इस तरह से है। द रमन मैग्सेसे अवार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन मेमोरी ऑफ विच कंट्री प्रेसिडेंट। अभी हमने आपको पढ़ा दिया है कि रमन मैग्सेसे अवार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट खिताब आ रहे हैं। इसके रिलेटेड आपने 2019 में रवीश कुमार आपने याद रख लिया, तो आपने 1958 का कंसेप्ट भी आपने पढ़ लिया हमारे साथ, विनोबा भावे का नाम भी याद रख दिया आपने। तो अब पूछा जा रहा है कि किस कंट्री के प्रेसिडेंट के नाम पर ये खिताब दिया जाता है? क्या नॉर्वे के नाम पर है, फिलीपींस के नाम पर है, आपके पास थाईलैंड के हैं वो प्रेसिडेंट, या स्वीडन है? तो इसका करेक्ट आंसर विद इन सेकंड्स आ जाना चाहिए, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर आपके पास बहुत अच्छे सर ऑप्शन नंबर बी दैट इज फिलीपींस आ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन 14 आपकी स्क्रीन के ऊपर, विद विच आर द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज द उबर कप एसोसिएटेड। जो आपके पास उबर कप है किस खेल के साथ संबंधित है? क्या वो आपके पास गोल्फ के साथ रिलेटेड है, बैडमिंटन के साथ रिलेटेड है, चेस के साथ रिलेटेड है, या टेनिस के साथ रिलेटेड है? अब देखिए आपने हमारे साथ इससे पहले थॉमस कप पढ़ लिया कि थॉमस कप जो है बहुत इंपॉर्टेंट बैडमिंटन कप आ रहा है, वो मेंस की कैटेगरी में आप रख रहे हैं उसे, जिसे आपने कहा था वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप मेंस के लिए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप पर वुमेन कौन सा है, सर वो आपके पास उबर कप आ रहा है। ये भी सर बैडमिंटन के रिलेटेड है, लेकिन ये वुमेन्स के रिलेटेड आ रहा है। तो वुमेन्स के रिलेटेड अगर आपसे कोई पूछे कि वुमेन्स आपके पास वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप पर वुमेन कौन है, वो आपके पास उबर कप आ रहा है। मेजर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप है, जिसे कंटेस्ट किया जाता है बाय द वुमेन्स नेशनल बैडमिंटन टीम्स। ठीक है जी, पहला इसे 1956-57 में शुरुआत की गई थी। इसी हर 3 साल के बाद इसको कंटेस्ट कराया जाता था। फिर 1984 के बाद इसे हर 2 साल के बाद कराया जाता है थॉमस कप के साथ साथ। ठीक है जी, ये आपने चीज़ याद रख ली। जिस तरह से आपने थॉमस कप में पढ़ा था कि इंडोनेशिया ने आपको चाइना को हराया था, अभी इसमें याद रख दीजिएगा कि वुमेन कैटेगरी में जब आपके पास बात आएगी, ओवर कप की बात आएगी, तो चाइना ने जापान को हरा दिया है इस साल का। तो ये चीज़ें आपने याद रख लेनी है। या आपके पास आपने थॉमस कप और उबर कप एक साथ हमने आपको दिए हैं, क्योंकि ये भी आपके पास ये दोनों अब एक साथ आपको कंसेप्ट देखने को मिलते हैं। ये मेंस के लिए आ रहे हैं, ये वुमेन्स के लिए आ रहे हैं। तो दोनों के दोनों जो है बैडमिंटन के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट किताब हैं। तो ये देखेंगे आप, ये आपके पास चाइना का कंसेप्ट आ रहा है कि इस साल चाइना ने जो है उबर कप जीता है, चाइना ने उबर कप जीता है, और इंडोनेशिया ने जो है आपके पास थॉमस कप जीता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 15 आपकी स्क्रीन के ऊपर, इन विच आर फॉलोइंग ईयर्स एबल प्राइज वाज एस्टेब्लिश्ड बाय नॉर्वेन गवर्नमेंट। अब देखिए एक ही क्वेश्चन को किस तरह से, एक ही कंसेप्ट को किस तरह से अलग अलग क्वेश्चन में पेश किया जाता है। पहले पूछा गया कि एबल प्राइज जो है वो किस कंट्री के द्वारा दिया जाता है, फिर बोला जाए कि किस ईयर में आपको शुरुआत हुई। अब बोला गया है कि आपके पास नॉर्वेन गवर्नमेंट ने शुरू किए, तो किस साल में आपको पूछा जा रहा है आप किस साल में किए, क्या 2017 में किए, 2019 में किए, 1993 में, या 2002 में? तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं अच्छे से। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी दैट इज 2002 में इसकी शुरुआत हो रही है। चलिए जी, आपसे पूछा जा रहा है विद विच आर फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज राइडर कप एसोसिएटेड। ठीक है जी, राइडर कप किसके साथ एसोसिएटेड है? क्या चेस के साथ है? चेस के साथ तो नहीं है हमारे पास। क्या टेनिस के साथ है? टेनिस के साथ तो नहीं है। बैडमिंटन के साथ तो रिलेटेड नहीं है। किसके साथ आ रहा है? सर वो गोल्फ के साथ आ रहा है। जो आपके पास राइडर कप है, ये किस गेम के साथ एसोसिएटेड है? ये आपको देख लिया है आपने कि राइडर कप जो है बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट कप आ रहा है। 1927 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट देखने को मिलती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट आ रहा है, बायएनुअल मेंस गोल्फ कंपटीशन आ रहा है बिटवीन टीम्स फ्रॉम यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये गोल्फ कंपटीशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है जी, तो ये चीज़ें आपने याद रख लेनी है कि जो ये कंपटीशन है, कंटेस्टेंट्स एवरी 2 years विद अ वेन्यू ऑल्टरनेटिंग बिटवीन कोर्सेज इन द यूएसए एंड आपके पास जो यूरोप आ रहा है। जो राइडर कप है, इसको किस नाम, ये जो है इसकी शुरुआत आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्लिश बिजनेसमैन आ रहे हैं साइमन राइडर, जिन्होंने इस ट्रॉफी को डोनेट किया था, उन्हीं के नाम पर ये कप जो है आपको देखने को मिलता है। तो गोल्फ के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट कप आपके पास आ रहा है, एस्टेब्लिश 1927 में। करंट चैंपियन अगर आप देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स ही इसके जो है करंट चैंपियंस आ रहे हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास, ऑस्कर अवार्ड इज एसोसिएटेड विद विच आर फॉलोइंग फील्ड्स। अभी आपको हमने बोल दिया कि ऑस्कर अवार्ड एकेडमी अवार्ड्स इनकी शुरुआत कब हुई थी, ये आपने पढ़ लिया हमारे साथ कि आपके पास आपको हमने पढ़ा दिया अच्छे से कि जो आपके पास ऑस्कर अवार्ड से तो 16 मई डेट आपने याद रख लेनी है, 1929 में इनकी शुरुआत हो रही थी। तो ये आपके पास AMPS भी हमने आपको पढ़ा दिया कि आपने याद रख दिया, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंस इनके द्वारा दिए जाते हैं। तो किस फील्ड में दिए जाते हैं सबको पता है सर, ये फिल्म इंडस्ट्री में दिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए जी, तो देख लिया आपने किस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। ये हमारा कोशिश थी ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि JKSSB जो है आपके अवार्ड्स के रिलेटेड, आपके स्पोर्ट्स के रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। गुजारिश करेंगे आप दोस्तों से, अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी सपोर्ट हमारे लिए मोटिवेशन का काम कर रही है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।